जो बालिग हो चुके हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, जो भी गैर शादीशुदा हैं, तुम उनका निकाह करा दो, तुम उनकी शादियां करा दो। इससे अंदाजा लगाइए शादी की अहमियत देखिए कितनी ज्यादा है। अल्लाह समाज को कितना पाकीज़ा बनाना चाहता है, कितना साफ सुथरा रखना चाहता है। ये तो हुक्म दिया है समाज को और सोसाइटी को, बस्ती को, गांव को, कि तुम उनका निकाह करवाओ। और एक और हुक्म, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, गुलामों में से और लौंडियों में से। अरब के अंदर गुलाम चलते थे, आज के ज़माने में गुलाम और लौंडी का दौर ख़त्म हो गया है। उस ज़माने में गुलाम और लौंडी चलते थे, बाजार लगता था बाकायदा, उस बाजार में लड़के बेचे जाते थे, लड़कियां बेची जाती थी। उनको, जिस लड़के को हमने खरीद लिया, जिस आदमी को खरीद लिया, वो जिंदगी भर के लिए हमारा गुलाम हो गया, क्योंकि हमने खरीद लिया। जिस लड़की को खरीदा वो हमारी लौंडी हो गई, हमारी बांदी हो गई। उस जमाने के अंदर ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने उन गुलामों और लौंडियों के बारे में भी फरमाया कि शादी की जरूरत तो सबको है, हर मर्द को है, हर औरत को है, एक दूसरे की जरूरत तो सबको है। तो समाज का सबसे कमजोर तबका जो है वो गुलाम का तबका होता है, लौंडी का तबका होता है। अगर तुम्हारी नजर उन गुलामों पर पड़े और लौंडियों पर पड़े जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, तो इन गुलामों में से, इन लौंडियों में से भी जो नेक लोग हों, जो साले लोग हों, तुम उनका भी निकाह करा दो, उनकी भी शादियां करा दो, यानी बगैर शादी के किसी को न रहने दो। अब बताओ शादियों में गुलाम आदमी क्या खर्च करेगा? जर्जीस साहब तो खुद किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो अपनी शादी में हम क्या खर्च कर पाएंगे? एक लड़की खुद किसी की लौंडी है, खादिमा है, उसका निकाह हो रहा है, तो उसके घर वाले क्या खर्च कर पाएंगे? वो तो खुद ही लौंडी है। अल्लाह फरमाता है कि उन गुलामों की भी और उन लौंडियों की भी शादी करा दो जो नेक हो, सालेह हो। और आगे बहुत जबरदस्त बात कही अल्लाह ने, यकूनू फुकरा